अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कराची गडाप टाउन का एक मदरसा है, जिस मदरसे में ये ख़बरों में भी आया है कि वो उस मदरसे में बच्चों को हाफ़िज़ बनाने के बहाने दाखिल किया जाता है और उसके बाद उनके माँ बाप से माहवार अच्छी भली फ़ीस ली जाती है और उनको बच्चों को पढ़ाने की बजाय तय खाने में जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और सुबह शाम एक रोटी दे दी जाती है, पानी का गिलास दे दिया जाता है और फिर नहाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। और ये जुल्म व सितम, इसकी बाकायदा जब ख़बरें आती हैं टीवी पर, क्या हुकूमत के अदारे जो है वो ख़बरें नहीं सुनते या उनको कोई इतला नहीं होती? ऐसे हमारे अदारे हैं जो खुफिया बातों को भी ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जहाँ मदरसे जुल्म होता हो उनको पता नहीं लगता कि यहाँ जुल्म हो रहा है और मासूम बच्चों की इन्होंने जुल्म करके नींदें हराम की हुई हैं, उनको भूखा रखा जाता है, उनके जंजीरें लगी हुई हैं, उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। क्या अदारों को ऐसे मदरसों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो बच्चों को हाफ़िज़ बनाने के नाम पर माँ बाप तो सवाब की खातर उनकी फ़ीसें भी अदा करते हैं और उनके सुपुर्द कर जाते हैं, लेकिन जब वो दुनियावी लालच में आकर पैसा इकट्ठा करने की खातर हाफ़िज़ हो या मुल्ला हो या डायरेक्टर हो, तो वो बहरहाल ये जुल्म करता है और अदारों को इसके लिए हरकत में आना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी काम हो रहा है। कुरान का हाफ़ज़े के लिए लालच देकर ये बच्चों पर जुल्म करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं अदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान के कि इस जुल्म को बंद किया जाए। कराची के इलाके गडाप टाउन में मदरसे पे छापा, जंजीरों में जकड़े 75 से ज़ायद तालिब इल्म बाजियाब, गुलशन मेमार थाने मुंतकिल, कबायली इलाकों से लाकर तहखाने में बंद किया गया था। शाम की एक इतना रोटी रह गई, पीछे में डाल ये मुफ्ती साहब जब देख रहा है फिर उधर वो बोला इधर आ जाएगा, वो लंबा करता है, पानी डालता है, मिर्ची लगाता है, डंडे के ऊपर मारता है। खाना मांगने पर तशद्दुद किया जाता था, फाके करने पर मजबूर थे। बाजियाब होने वाले बच्चों की AIY से बातचीत। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपका नाम, पहले अपना नाम बताएं और फिर ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कितने अरसे से आप इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? मेरा नाम फयाज है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम का। और यहाँ पे मेरे माँ बाप मुझे लाए थे कि बेटा यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे खाना माना अच्छा मिलता है, जुल्म नहीं है, आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आए हैं, हमारे माँ बाप को छोड़ के गए, उसके बाद हमें चेनें लगा दी गई हैं, बेसमेंट में बंद कर दिया गया है। 3 महीने से मैंने सूरज तक नहीं देखा। उसके बाद बेल्ट रोजाना सुबह उठ के 100 बेल्ट 50 बेल्ट मारते हैं। उसके बाद जुल्म तशद्दुद, सुबह 5 पापे, चाय तक नहीं पी 3 महीनों से हमने। और रोटी भी, एक रोटी शाम को, एक रात को 1 बजे देते थे। 3 घंटे का सोना था हमारा। बस जुल्म करते थे ये लोग। घर वालों से 13-13 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार फीस लेते हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको पढ़ाते थे, क्या करते थे? यहाँ पे बस यही कहते थे, यहाँ पे पढ़ाते क्या थे कि हमें गुस्ल तक नहीं करने देते थे। बोलते थे आप बस पढ़ो, गुस्ल नहीं है कोई बात नहीं, हमारी कब्र के ऊपर आप नमाज पढ़ो। हमने कहा भाई हमारा गुस्ल नहीं है, नहाने तो 2 हफ्ते बाद 1 बार नहाने देते थे हमें बस। इसमें जो अफराद यहाँ पर लाए गए हैं, जो इन मदरसे से बाजियाब कराए गए हैं, पुलिस के मुताबिक इनमें जो 2 मुख्तलिफ मुकामात पर इनको रखा गया था। एक तहखाने में, जिन अफराद को तहखाने में रखा गया था उनकी उम्र 15 से 50 साल के दरमियान है, जबकि जो बच्चे थे जिनकी उम्र 4 से 15 साल के दरमियान थी, उन्हें ऊपर के हिस्से में रखा गया था। इन तमाम अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। अभी इन्हें गुलशन मेमार थाने में लाया गया है, जहाँ इनके कवायफ लिए जा रहे हैं और उसके बाद इन्हें इनके वालिदैन के हवाले किया जाए। इन का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ मुकामात से इनका ताल्लुक है और इन्हें ये सोराब गोल्ड के मदरसे में
लाया गया था, जहां से पुलिस ने इनको बाजियाब कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जो मदरसे का मुतमिम था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इन तमाम अफराद के जो कवायफ हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके बाद इन्हें इनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से हमने बात की बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म अंसार बनी ट्रस्ट के निगरान सारिम बर्नी से। देखते हैं उनका क्या कहना था। आज हम क्या अपने आप को दिखाएंगे दुनिया के अंदर, क्या चेहरा हम दिखा रहे होंगे कि हम इस्लाम के नाम पे क्या खेल खेल रहे हैं हम अपने लोगों के साथ, हम हाफिज बनाने के नाम पे क्या कुछ कर रहे हैं उन मासूम बच्चों के साथ, मासूम जानों के साथ। तो ये मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये देख करके, अपने इतने परेशानियों के अंदर एक और इतनी बड़ी परेशानी हमारे सामने आई है कि हमारे मदरसों में किस तरीके की ये जो है, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे इंसानी हकूक वालों की निगाहों में ना हो, हम तो इन चीजों पे बोल बोल के थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। अपनी कोशिशों से हम जहां तक पहुंच सकते हैं, जिन चीजों को खत्म कर सकते हैं, हम उनको खत्म कराने में कोशिश करते हैं। इसमें फिर जंजीरों के अंदर बांध के बड़े बड़े ताले, जो गेट के अंदर भी इससे छोटे साइज के ताले लगाए जाते हैं, आप इंसानों के अंदर ताले लगाए हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हमारे यहाँ पुलिस को सिर्फ भत्तेखोरी और नाजायज लोगों को पकड़ना सकड़ना ही आता है? ये पुलिस की मजबूरी बन गई है, पुलिस यहाँ तक के पहुंची है। ये कोई आज का मदरसा कायम नहीं है, इधर न जाने कब से ये सब कुछ हो रहा था। और मुझे अफसोस उन मुफ्तियों पे, अपने मुल्ला हजरात पे है, जो अपने नाम के साथ मुल्ला और मुफ्ती लगाते हैं और वो इन चीजों पे नहीं बोलते, और जब कोई दूसरा बोलता है तो उस पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं, उसको इस्लाम के खिलाफ जो है बातें करने वाला बना देते हैं और दीगर फतवे उसके लिए दे देते हैं। ये लोग क्यों सोए हुए होते हैं कि दूसरे लोगों को इनके मामलात में भी बोलना पड़े? और इस्लाम को हम किस तरीके से दुनिया में दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से बताना चाहते हैं कि हाफिज हम किस तरह बनाते हैं, नमाज हम कैसे सिखाते हैं? ये कोई जबरदस्ती है क्या? कोई इसमें जंजीरों से मान के कौन से कुरान में लिखा हुआ है, कौन से मजहब में ये इजाजत है, कौन से कानून में इन चीजों की इजाजत है? कोई तो इसका मुफ्ती या कोई मौलाना हमारा जो है इसका जवाब दे आकर के कि कहाँ का ये है। और अगर नहीं है तो ये लोग चुप क्यों बैठे होते हैं ऐसे मदरसों पे?